तो वो वेंडर का लेजर तो कंप्लीट हो गया था, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी कहां पे जा रहा है वो आप क्लियर कर लीजिए, साउंड कहां पे है इसका। शुरू करें। देखिए तो वो ऐसा करते हैं ना कि अब इन द बुक ऑफ एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। अच्छा ये हम 2-3 बार रिपीट कर देंगे अभी, ताकि आपके दिमाग में बिठा दें लेजर। अच्छा एसेट्स आपको आता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो एसेट्स का लेजर हर किसी को आता है। अब वो 11 से तो पढ़ रहे होते हैं, 11th में फाउंडेशन में इतना बार पढ़े हो आप, और अगर आप भूल भी गए हो ना तो कोई बात नहीं, हम स्क्रीन पे फिर से लाएंगे। आइए तो इसको इरेज करके लिख देते हैं एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में कुछ भी हो सकता है। अच्छा अभी हम लोग किसके बुक में हैं? हाँ, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। तो बाबू मेरे ये बताइए आप लोग कि देखिए तो हायर परचेजर के बुक में जो हम जर्नल कर रहे हैं उस जर्नल में एसेट्स कितना जगह आया है? नहीं, 2 जगह। एक जब हमने एसेट्स परचेज किया और दूसरा जब हम ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आइए देखिए तो बउआ एसेट्स परचेज होता है तो 2 ही काम होता है, या तो उधार या तो कैश। तो एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह वेंडर आया है ना, टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर। अच्छा आप फर्स्ट ईयर क्या चार्ज करोगे इस पे? डेप्रिसिएशन। तो शीतल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन हो गया ना, हम सही जा रहे हैं ना? हाँ सर, वेरी गुड। बाबू मेरे एसेट्स का कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचता है, कुछ ना कुछ क्या सर बचेगा ही, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोग क्या कर दें अब इसको? साकिब क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ईयर क्या हो गया हमारा? क्लोज। पहला साल हो गया खत्म, क्लोज, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अच्छा जब हम दूसरे साल इंटर करेंगे तो पिछले साल का बैलेंस को उतारते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरे साल तो हमने हायर परचेज में कोई एसेट्स लिया नहीं, और अगर लेंगे भी तो उसका लेजर अलग बनेगा, इसमें थोड़ी ना आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरे भाई अगर हम लोग एसएलएम यूज कर रहे हैं तो ओपनिंग पर जाता, और अगर डब्ल्यूटीवी मेथड यूज करते तो क्लोजिंग पे जाता है। बाय डेप्रिसिएशन दूसरा साल एंड करते हैं और बैलेंस कैरिड डाउन। इसको टोटल कर, कोई दिक्कत? चलिए फिर हम तीसरे साल ओपनिंग बैलेंस लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप बताइए इसमें कोई नया बात है? इतना तो आप पहले से जानते हैं। सेल का भी एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट। चलिए यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत? तो देखिए हायर परचेजर के बुक में 2 लेजर जो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है वो कौन कौन सा हो जा रहा है? एक वेंडर का और एक एसेट्स का। अब आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन, अरे बाबा वो सब तो चूजा है, वो तो आप ऐसे खदेड़ के बना दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत? चलो वेंडर एकदम क्लियर हुआ? देखो एक बार फिर से वेंडिट कर देते हैं, क्योंकि दोस्त एक ही बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, लेजर एटलीस्ट बैठ जाए दिमाग में। अब ना इस बार बिना देखे बनाएंगे। क्या करेंगे? बिना देखे बनाते हैं। अच्छा याद करो, ये आपकी कॉपी अगर है आपके सामने तो आप अपने कॉपी पे देखना। अच्छा आप याद करो तो
जो हायर परचेजर होता है वो सबसे पहला एंट्री करता है जब वो एसेट्स खरीद कर लाता है, पॉइंट 1। जब वो उसका डाउन पेमेंट करता है साकी, पॉइंट। इंटरेस्ट का ड्यू करता है, पॉइंट। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है, पॉइंट। उसके बाद वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है और लास्ट में प्रॉफिट में दोनों को ट्रांसफर करता है। पक्का? अब देखो, ये सब ना तुमको मेंटली अपने दिमाग में बैठा कर रखना होगा। वेंडर कितना जगह आया, मैंने एसेट्स परचेज किया वहां, डाउन पेमेंट किया वहां, इंस्टॉलमेंट ड्यू किया वहां, और जब बैंक का पेमेंट किया वहां। इसका मतलब कि फर्स्ट ईयर में, सुनो 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 बच्ची, देखो बेटा बोर्ड पर, फर्स्ट ईयर में तेरी गई, हाँ, फर्स्ट ईयर में टोटल वेंडर 4 जगह आ रहा है खरीदने की एंट्री में। देखो बार बार याद करोगे, जर्नल रट के एग्जाम में जाओगे नहीं ना, सेट कर लेते हैं। परचेज किए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एक जगह आया, फिर दिमाग में सेटअप किए, डाउन पेमेंट, हायर वेंडर टू बैंक 2 जगह आया, इंटरेस्ट का ड्यू किए 3 आया, पेमेंट किए 4 आया। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से सिर्फ 2 ही आएगा, ड्यू और पेमेंट, इंटरेस्ट का ड्यू और पेमेंट। तो सेकेंड ईयर से तो सिर्फ यही दोनों एंट्री ना होगा जी। बोलिए नितेश, क्लियर हुआ? सतीश, अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही बात इतना बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? पूरा खेला यही तो है। ये समझ गए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आ जाइए, तो देखिए हम लोग को इन द बुक ऑफ हायर परचेज, उस बार देख के बनाए थे, अब बिना देखे सीखना है। याद कीजिए, पहले हम परचेज करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हायर वेंडर, वेरी गुड, पहला रिकॉर्डिंग, बाय एसेट्स। शीतल पक्का? ये परचेज का एंट्री होगी, हम लिख देते हैं यहां बगल में परचेज। उसके बाद हम डाउन पेमेंट करते हैं, हाँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हो गया टू बैंक, ये हो गया डाउन पेमेंट का एंट्री। कोई दिक्कत? उसके बाद हम अभी लोग जस्ट पढ़े थे कि पहले साल टोटल 4 एंट्री होता है, परचेज का, डाउन पेमेंट का, इंटरेस्ट के ड्यू का। तो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री क्या था? अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट। ये भी क्या है? ड्यू है। उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देते हैं, टू बैंक। एक बात को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, फिर वो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। हम अभी आपको जस्ट बताए थे ना कि पहले साल टोटल एंट्री 4 आया। अब देखिए सर, ये तो तय है कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा क्योंकि परचेज अमाउंट वही लिखा हुआ है। ये मेरा चला गया बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस शीट, यानी कि पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। यहां तक हो गया। लेकिन आपको भी जस्ट बताए थे कि दूसरे साल से सिर्फ 2 ही एंट्री होता है, एक इंटरेस्ट के ड्यू का, एक इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का। तो दूसरे साल में सबसे पहले हम बैलेंस उतारे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ड्यू करना है ना, इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही होगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा आप जानते हो ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस कौन है मेरे भाई? देखो वहां चल रहा है ना, कंटिन्यू करना।
तो दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस यही ना है बउआ, जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग था इस साल का। हाँ, तो इस पर हम कैलकुलेट कर लिए इंटरेस्ट। लेजर में तो और आसान है, जाना भी नहीं पड़ता कैलकुलेशन की, वही कैलकुलेटर पे तुरंत तुरंत कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम पेमेंट कर दिए किसका, इंस्टॉलमेंट का, तो टू बैंक अकाउंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट। बाकी पैसा ड्यू रहा, बैलेंस सीटी कैरेट डाउन, यानी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यानी जो पैसा दूसरे साल का क्लोजिंग है वो तीसरे साल का ओपनिंग बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आप तो अच्छा से जानते हो कि तीसरे साल के हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ब्याज कैलकुलेट होगा बाय इंटरेस्ट। एक चीज नोटिस कर रहे हो, दूसरे साल से सिर्फ दो ही एंट्री हो रहा है, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पेमेंट। किस पर निकालोगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ओपनिंग बैलेंस पर, यानी कि इस पर, है ना। अब क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट। कौन सा इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पेड कर देना, थर्ड। और जो पैसा बच गया वो कंटिन्यू हो जाएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए, टू बैलेंस सीटी कैरेट डाउन। इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारा क्लियर ना हो जाए। या मान लो 3 ही इंस्टॉलमेंट होता तो बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होता। इमेजिन कर लो, अगर नहीं होता तो ये एंट्री नहीं होता। 4 ईयर है तो कंटिन्यू, 5 ईयर है तो कंटिन्यू। आगे बढ़े, चलिए सर बहुत पका दिए, अब पका तो दिए तो क्वेश्चन बनाओगे खुद से। आगे बढ़े, ठीक है। कृष्णा टाइम देखने लगा कि सर बहुत समय ले लिए, बहुत कहाँ लिए हैं आपका टाइम। क्या करें, चैप्टर ही ऐसा है दोस्त, स्वाभाविक। आगे चले, एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्त, ऑन 1 अप्रैल 2024, अब तुम लोग बोलोगे सर फरवरी चल ही रहा है, जनवरी 24 में आप खरीद लिए। अरे मान लीजिए ना, हम लोगों ने क्या परचेज किया, एक डिलीवरी परचेज, मतलब एक मशीन परचेज किया। किन से, हाँ मिस्टर वाई से। कितना मशीन लिया, 5 मशीन लिया। आगे बढ़े, डाउन पेमेंट कितना किया, और बैलेंस 6000 ईच। कोई दिक्कत, जो वेंडर कंपनी है, जो मिस्टर वाई है उनकी कंपनी है, वो लोग हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, 5% पर एनम। किस बैलेंस पर, बकाया बैलेंस पर। तो आउटस्टैंडिंग पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वेरी गुड। कहता है शो एंट्री, जर्नल एंट्री। सर एंट्री तो एग्जाम में आता नहीं, फिर क्यों दे रहे हैं दोस्त, ताकि याद हो जाए। याद हो जाएगा तो लेजर बड़ा आसानी से बना लेंगे। और कहता है मशीन बनाओ, हम आपको भी सिखाए हैं इन द, हाँ सॉरी कॉमा दे देते हैं यहाँ। 80p का मतलब तो जानते हैं ना, हाँ मशीन का कैश प्राइस कितना है, 30,000। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिएगा, क्योंकि बार बार हट जाता है तो आपको दिक्कत होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया बाबू, थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन होप्स आप समझ गए होंगे। क्या क्या हमने क्वेश्चन में आपको कहा, क्वेश्चन में क्या क्या कहा। हाँ हमने 5 मशीन लिया, हायर परचेज पे, डाउन पेमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट का रेट बता दिया। ओके ठीक है, आ जाए। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पे चले, आइए। तो पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं।
भैया मेरे इस प्रोडक्ट का सीपी क्या तय हुआ? 30,000। हायर परचेज प्राइस क्या तय हुआ? कैलकुलेटर उठा के बताइएगा कितना हो जाएगा? 6/25 हमको लगता है कि सीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। सीपी प्लस डाउन पेमेंट। हाँ यार सीपी, अच्छा सॉरी, हम डीपी की जगह सीपी बोल दी, हट। हाँ चलिए, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितना? 4,000 और ऑल इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, तो 5 इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 30,000। तो 4,000 प्लस 6/25 30,000, टोटल हो गया आपके पास 34,000। आगे बढ़े। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या तय हुआ? इंटरेस्ट रेट लगेगा 5%। अच्छा एक चीज जानते हैं, टोटल इंटरेस्ट भी एक तरह से मिल गया। देखिए कैसे, हायर परचेज प्राइस माइनस सीपी कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस 34,000 है और कैश प्राइस मेरा 30,000 है, तो भैया हम टोटल ब्याज कितना भरेंगे? 4,000। छोड़िए, सबसे पहले जर्नल एंट्री बोला है तो शुरू करें। थोड़ा सा हम यहाँ शॉर्टकट मारेंगे तो आप लोग ना थोड़ा पैनिक मत होइएगा, आराम से समझिएगा, थोड़ा सा काम चोरी करिए। यहाँ आगे बढ़ा जाए, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आप अपने कॉपी में देखिए, हमने आपको क्या सिखाया था। देखिए, सबसे पहले मशीनरी परचेस करने का एंट्री करते थे ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर आपको सिखाए थे कि नहीं? अरे बोलो ना बच्चा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर सिखाए थे, इसी को एंट्री कर दिए। एसेट्स का नाम क्या है? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम क्या था? वाई। पहला एंट्री हो गया। अच्छा कृष्ण एक बात बताइए, फिर हम आपको क्या सिखाए थे? डाउन पेमेंट का एंट्री। आप अपने कॉपी में भी देख लीजिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना तय हुआ है? 4,000। वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया अपना ड्यू, तो कैलकुलेट किया जाए तो निकालिए, तो 5% के हिसाब से कितना आएगा? हाँ महाराज हद करते हैं आप लोग। अरे 30,000 एसेट्स का कीमत है, 4,000 जब हम डाउन पेमेंट दे ही दिए, 24 अजीब माइनस है, 26 ना, यानी कि ओपनिंग बकाया कितना निकल रहा है? 26,000 ना। ओपनिंग बकाया पे ना आप इंटरेस्ट भरते हैं, इसका 5% कितना हो जाएगा? 26,000 का 5% 1,300, तो हमने ड्यू कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री था ना जी। चलिए, उसके बाद क्या कीजिएगा? पेमेंट कीजिएगा। किसका? इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलिए, है ना? बोलिए। तो देखिए, आप ना अपने पहले कॉपी में एक बार पलटिए और रिलैक्स होकर मेरी बात सुनिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले किसका एंट्री किया? एसेट्स परचेज का एंट्री किया, यही लिखे थे ना, एसेट्स परचेज का एंट्री करेंगे, कर दिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन एसेट्स का नाम है तो मैंने नाम लिखा, वेंडर का नाम है मैंने नाम लिखा।
आप अपने कॉपी में देखिए तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या है, कॉपी में देखिए, कॉपी खोलिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना जी, है ना साकिब, डाउन पेमेंट का एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए हमने भी क्या किया, डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिया, बोलिए। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू किए, तो आप लोग यहां थोड़ा सा चकपका गए कि है ये आ कैसे गया, सिंपल देखिए। रेट दिया है। हाँ भैया मेरे 30,000 के संपत्ति का, 30,000 के एसेट्स का हम 4,000 डाउन पेमेंट जब कर ही दिए तो इसका बैलेंस अमाउंट कितना निकला? अरे भैया तो इसी का ना 5% हमसे लीजिएगा, क्या जी नीतीश, इसी का ना 5% लगेगा भाई, तो 1300 आ गया, है ना। ये हो गया मेरा ड्यू एंट्री, क्या हो गया, ड्यू एंट्री। फिर आप अपने कॉपी पे चेक कीजिए, ड्यू एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, वेरी गुड, पेमेंट करते हैं, किसका पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट का, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 6,000 का है, वेरी गुड। और जब ईयर एंड होता है तो हम पीएल में क्या ट्रांसफर, नहीं सॉरी, ईयर एंड होता है हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या चल रहा है आपके यहाँ, 20%, नहीं दिया है, हम क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं लाइन। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं 20%। रुकिए, चलिए क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, हाँ डेप्रिसिएशन एट 20%, डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम। एसएलएम कर लीजिए, एसएलएम। अभी पहले आसान सीख लेते हैं, आगे बढ़े। चलिए तो देखिए ईयर एंड हुआ, हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना। चलिए और उसके बाद जो हमारे लिए इंटरेस्ट का लॉस है, डेप्रिसिएशन का लॉस है, उसको पीएल में ट्रांसफर कर लिए। हमने आपको थोड़ा देर पहले बोला ना कि अगर मन करे तो अलग अलग एंट्री करो, मन करे तो कंबाइंड कर दो। हमने पीएल में दोनों को कंबाइंड करके रिकॉर्ड कर दिया, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। अब बताओ क्या मेरा पहला साल कंप्लीट हो गया? लो हम इसको मिला सर, हेलो, हाँ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो सिर्फ जनवरी से लेकर के मार्च तक ही न लगेगा। अरे अच्छा 31/12, हाँ गलती से हम मार्च लिख दिए ना, लाइए तो दिसंबर कर देते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी लिए हैं तो दिसंबर। चलिए ठीक है, बनाते समय ध्यान से उतर गया, इसको दिसंबर कर देते हैं या 12 लिख देते हैं, सबसे अच्छा 31/12 और 31/12। तो अब एक चीज सोचिए, हम अभी थोड़ा देर पहले आपके कॉपी में क्या लिखवाए थे, बताइए ना। आपके कॉपी में लिखवाए थे फर्स्ट ईयर टोटल हम लोग कितना एंट्री करेंगे, है कुछ भी महाराज, जर्नल एंट्री की बात की, कितना 6 है ना। चले कोई दिक्कत? तो क्या क्या एंट्री किए, एक बार फिर से दिमाग को समझाइए। एसेट्स परचेज किया वो, डाउन पेमेंट का एंट्री किया 2, इंटरेस्ट का ड्यू किया 3, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया 4, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6, अब 5, अब पीएल में ट्रांसफर किया 6। लेकिन बाबू मेरे, जब हम सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं तो सेकेंड ईयर में तो ये दोनों एंट्री नहीं ना होता है, तो सेकेंड ईयर में सिर्फ कौन कौन सा एंट्री होगा,
इंटरेस्ट का ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर पीएल पे एडजस्ट कर देंगे। यानी कि सेकेंड ईयर से सिर्फ तुम कितना एंट्री अब करना, 4 एंट्री करना। पक्का 4 एंट्री करोगे ना सर? तो एंट्री एग्जाम में आता ही नहीं तो क्यों करवा रहे हैं भाई मेरे? ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ पाए। हम बार बार तुमको ये मेहनत नहीं करवाएंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो? चलिए, तो सेकेंड ईयर के एंट्री पर आइए। तो सेकेंड ईयर से 4 एंट्री होगा। इंटरेस्ट का ड्यू है ना? चलिए, तो इंटरेस्ट ड्यू करें। शीतल निकाल तो इंटरेस्ट ड्यू का। अच्छा रुको, पहले ये वाला तुम लोग लिख लिए हो, फर्स्ट ईयर का पूरा एंट्री कंप्लीट कर लिए। और अगर छोटा दिख रहा होगा ना तो तुम अपने अकॉर्डिंगली जूम कर लेना, जूम करके अपने हिसाब से लिखते रहो। 1000 इंटरेस्ट है तो बहुत गलत बात है। तुम एकदम गलत बात कह रहे हो। यानी तुमको इंटरेस्ट निकालना नहीं आया है, तुमको तुम्हारा हम कनपट्टी झाड़ देंगे इसी बात पर। नहीं, ऐसा सच का नहीं करेंगे, वो तो बात है, बस कहते हैं ऐसा। हाय रब्बा, कितने गधे हो तुम लोग, इतने गधे हो। अच्छा रुको, इन लोग से पहले हम पूछ लेते हैं। बुआ लोग, फर्स्ट ईयर का एंट्री आप आराम से कर लिए सब लोग? सतीश, नीतीश बोलिए, विवेक। हाँ सर। ओके, पता है कुछ बच्चा से इंटरेस्ट ही नहीं निकल रहा है। देखिए, लोग को इतना पढ़ा दिए हैं, कूटेंगे इस बात पे। चलो आओ, हम तुम लोग को भी कैलकुलेशन दिखाएं। रुको, क्वेश्चन जूम करते हैं। लाओ। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था, वो ऐड कर लिए थे। डेप्रिसिएशन एट 20% SLN मेथड। छोड़ो, आओ ना, हम सिखा रहे हैं। हम समझ गए, तुम लोग सब झोल झपाट आदमी हो। ओए लड़का, देखो इधर, मत कैलकुलेटर को उतना टॉर्चर करो। सीपी कितना था इसका? बहुत बढ़िया। तुमने कितना डाउन पेमेंट किया? कितना पैसा ड्यू रहा? तो पहला साल तो वो लोग इसी 26 पर लिए ना तुमसे। कितना लिए इंटरेस्ट? पक्का? कितना आ गया? 1300 आ गया है ना? कंफर्म ना? ये बताओ इंस्टॉलमेंट कितने का था? 1300 इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना चुका दिए? 6000 माइनस 1300, प्रिंसिपल कितना अदा कर दिए? यानी तुमने पहला प्रिंसिपल 4700 दे दिया। अब कितना ड्यू है? 26,000 माइनस 4700। देखते जाओ, घबराओ मत। अब कितना एसेट्स का दाम बच गया? 21,300। अब तुम दूसरे साल पर इसी पर ना इंटरेस्ट दोगे, कितना परसेंट? 5%, 1065। पक्का ना? पक्का? तुम दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का भर रहे हो? 6,000 का। अब तुम ही बताओ, 6,000 में 1065 तो तुम्हारा ब्याज है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 6,000 माइनस 1050, 4,950। 4,950 है क्या यार? 6,000 माइनस 1065, ओ 4,935, हम गलत माइनस किए। तो 4,935 रुपया हम प्रिंसिपल दे चुके हैं। अरे भैया मेरे ऑनलाइन वाले सुनो,
हम जो 6,000 इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट थोड़े घटाते हैं, प्रिंसिपल ना कम हो रहा है। तो अब बताइए अब कितना बचा रहा? 16,365। तीसरे साल ये लोग फाइनेंस वाली कंपनी तुमसे इसका ना लेगी 5% यार, 818। अब तुम ही बताओ, तुम तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना दिए थे? 6,000 का दिए थे, इसमें 818 इंटरेस्ट हो गया, तो प्रिंसिपल कितना दे चुके? 5,182। अब बताओ कितना प्रिंसिपल ड्यू है? 11,800, अच्छा 183, 11,180, 383। इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5%। अब तुम लोग बताओ कि इतना पढ़ाने पर जब तुम लोग गलती करते हो तो तुम लोग को मसाला के जैसा कूटना चाहिए ना, जैसे हल्दी और मिर्चाई को कूट दिया जाता है वैसे तुम लोग का कुटाई होना चाहिए कि नहीं? एक क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, सोचिए कितना कैलकुलेशन सिखा दिए, अब कहाँ ध्यान है बताइए तो बताइए इसका 5% कितना है? 559 बोले तो 595। अब आप ही बताइए, आप जो 6,000 का प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट भरी उसमें 559 रुपया तो आपका ब्याज है। अब बोलिए, अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए? सतीश समझ में आया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? हाँ सर। नीतीश बाबू बोला जाए? हाँ सर। अब तुम लोग का अब ये भी मतलब फोटो खींचोगे, ये भी अब दिमाग नहीं लगाओगे, है ना? तो अब बताओ दूसरे साल से सिर्फ कितना एंट्री होता है? 4। कौन कौन सा? इंटरेस्ट ड्यू, साकिब सुन यार, इंटरेस्ट ड्यू, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू पीएल। पक्का? तो मेहनत करोगे? क्वेश्चन लिखा है, जर्नल एंट्री कॉपी में नोट कर चुके हो। चलो अब दूसरे साल से लगो, तो अब हमसे उम्मीद मत रखो, हर चीज हम ही से मत करवाओ। और चेक करो ना सेकंड ईयर का। सुनो थोड़ा सा शॉर्टकट है, पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखे हैं, तो इस सब बात को ना साइड कर रखना है। तुम इतनी मैच्योर हो कि समझ सकते हो छोटी छोटी बातों को, है ना? सेकेंड ईयर का एंट्री करो और मिलाओ। देखो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना बच्चा लोग? हाँ सर। हाँ सर। बनाइए बनाइए, थोड़ा फास्ट बनाइए। और लेजर बनाते ना तो और दिक्कत नहीं होता, तुमको अपने आप बैलेंस दिखता जाता, तुम उसका 5% करते जाते, हम उस पर भी ले चलेंगे स्लोली स्लोली, पहले तुम्हारा माइंड मेकअप कर लें। अच्छा अब देखिए, अगर आपको इस बात का प्राउड होता जैसे साकिब को पार्ट 1 में तो हम पढ़ के बैठे हैं सर, तो बताइए देखिए कितना ऐसा क्वेश्चन आया जहां बाबू साहब फंसे हुए। तो ये नहीं, यही तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको अभी ले चुका, यही तो कमांड नहीं रहेगा ना।
अभी सोचिए ना, नहीं बनाते तो हम इस भरोसे रहते कि कौन सा बड़ा बात है, अब तो इंटरेस्ट निकाल ही देगा, लेकिन उसका तो तुम जनाजा निकाल दिए मेरे उम्मीद का। और सिर्फ तुम ही नहीं, ये लोग भी वही किया, ये भी तुम कभी थोड़े है। चलिए कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर का देखिएगा, हो गया सर। और देखिएगा थोड़ा सा ये बिना लिखे इंटरेस्ट ड्यू, हाँ थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि कामचोरी है, इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, ये डेप्रिसिएशन, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली नहीं, एग्जाम में आता नहीं है ना, तो थोड़ा सा कामचोरी है। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट सही से निकाल पा रहे हैं कि नहीं। और बाबू ऑनलाइन वाले बच्चे अपनी कॉपी बार बार पलट के देखिए कि जर्नल एंट्री क्या है, समझिए। Yes, sir. गलत नहीं है देखना। हाँ नीतीश को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो नीतीश। नहीं सर, नहीं सर। बार बार कॉपी पलटोगे ना, देखोगे ना, तो तुमको जर्नल जब दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो लेजर आसान हो जाएगा। पेज पलटो, देखो, और फिर एंट्री करते जाओ और मिलाते भी जाना कि थर्ड ईयर का तुम्हारा एंट्री सही हुआ ना। इंटरेस्ट का ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और पीएल। चलो जल्दी से। देखिए तो क्या आपका फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एंट्री और डेप्रिसिएशन का एंट्री और पीएल मैच किया क्या? देखिए तो मैच कर गया, यस सर। पक्का? जाएगा तो ओके। और पांचवा में थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देना था, कर दीजिएगा। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया था, शायद 4000। तो कुछ रुपया ना वेरी कर रहा है, इसलिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि हमको 4000 कंप्लीट करना है ना टोटल ब्याज, इसीलिए। इंटरेस्ट का ड्यू कीजिए, फिर पेमेंट कीजिए, इंस्टॉलमेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। बस एक दो क्वेश्चन में आपको इतना मेहनत करवाएंगे, उसके बाद नहीं करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, तो सुनिए, ऑनलाइन में बताइएगा कंप्लीट हुआ?
हाँ सर। ओके ओके। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े उसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन पे हम आपको लेजर भी बनाना सिखाएंगे क्योंकि वो अभी तक हम आपको बताए नहीं है। सर मेन क्या था, एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में लेजर आता है। तो सर जब लेजर आता है तो आप जर्नल पे क्यों मेहनत करवा रहे हैं? इसलिए मेहनत करवा रहे थे ताकि आपको एटलीस्ट कमांड हो जाए। आगे बढ़े साकिब, सुन भाई। तो आज हम लोगों ने बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो रिलेटेड था जर्नल एंट्री से, है ना, कि जो सेल्स मेथड है जिसको हम फुल कैश प्राइस मेथड कहते हैं, कि परचेजर किस तरीके से एंट्री करता है और वेंडर किस तरीके से एंट्री करता है। ओके चलिए, तो जर्नल सिखाया, क्या क्या सिखाया? सबसे पहले हम एसेट्स परचेज का एंट्री करते हैं, डाउन पेमेंट का एंट्री करते हैं, ड्यू करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज और पीएल। इसका मतलब कि पहला साल फर्स्ट ईयर में हायर परचेजर टोटल कितना एंट्री करता है? 6। पक्का? वो टोटल 6 एंट्री करता है। लेकिन सेकेंड ईयर से बस उसको ड्यू एंट्री करना है, पेमेंट करना है, बस ये हो गया सेकेंड ईयर से। डन ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम कल फिर से आपको जर्नल रिवाइज करेंगे और तब हम आपको लेजर सिखा देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लेजर ही है। लेकिन दिमाग में बैठाने के लिए इतना टाइम हम लोगों को लगाना पड़ा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक यू एवरीवन।